हरियाणा चुनाव याद है आपको? किस तरह से एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन बदला क्या? बीजेपी की हैट्रिक लग गई और ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। और उस जीत का भी श्रेय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान को दिया गया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वही बयान अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि उस बयान को किसी तरह से तोड़े मरोड़े क्या करें कि उसका काट निकल पाए, उसका जवाब दे पाए, ये विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि एक लकीर लंबी खींच दिया योगी आदित्यनाथ ने, जिसको अब कोई पार नहीं कर पा रहा है। एक धर्म संकट में विपक्ष आकर खड़ा हो गया है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि खबर क्या है। आपके लिए खबर जानना जरूरी है। जो पूरा मामला सामने आया है वो अपने आप में बता रहा है कि अब योगी का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर विपक्ष इसे समेटे कैसे, क्योंकि इसमें तो जोड़ने की बात कर दी गई। एकता का संदेश यहां चुभ भी रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। नुकसान हरियाणा चुनाव में हो चुका है और अब क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव है, ऐसे में तकलीफ यही है विपक्ष को। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गई। पोस्टर्स चस्पा किए गए उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर्स लगा दिए हैं। और इन पोस्टर्स में क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से। न बटेंगे न कटेंगे और 2027 में नफरत वाले हारेंगे, ये बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो पीडीए का फॉर्मूला देते हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लखनऊ में जगह जगह ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और इसीलिए चस्पा किए गए हैं क्योंकि अब अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इस नारे का तोड़ क्या निकालें। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपके लिए देखने जरूरी है। आपके सामने तस्वीर हम रख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के इन पोस्टर से पूरा लखनऊ पटा पड़ा है। देखिए नगर निगम के पास ये पोस्टर लगा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, ये बात कही गई। ये अपने आप में ये इसलिए ये बयान देना पड़ा है क्योंकि इससे पार नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी। ये बयान ऐसा है जो लोगों को जोड़ने वाला है और पीडीए वाला फॉर्मूला फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उपचुनावों में क्या होगा इसकी टेंशन इस तरह के बयानों के पोस्टर्स के जरिए दिखाई दे रही है। किस तरह से सियासी हवा इस बयान की वजह से बदल गई है, हमारे सहयोगी अजय की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। ये वो पोस्टर है अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने पोस्टर लगा है, लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो देखिए ये पोस्टर है, पोस्टर में तमाम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें और इसके साथ ही अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदू एकता एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और पोस्टर जिन्होंने लगवाया है रंजीत हमारे संग मौजूद है। रंजीत, क्या मैसेज है इस पोस्टर से? देखिए मैसेज ये है कि न बटेंगे न कटेंगे और 2027 को नफरत फैलाने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबका खून लाल है और इस लाल खून को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, भाईचारा को ख़त्म नहीं होने देंगे। और समाजवादी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा एकता हो और नफरत की राजनीति ख़त्म हो। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान सरदर्द बन गया है उन तमाम लोगों के लिए जो राजनीति के नाम पर बांटो और राज करो वाला फॉर्मूला लेते हैं और जिनको लग रहा था कि लोकसभा चुनावों में ये फॉर्मूला तो हिट हो गया, आगे भी क्या ये हिट होगा, इसको लेकर उनकी सरदर्दी बढ़ गई है क्योंकि अब इसका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने सुना होगा। डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। लेकिन अब एक ऐसी ही लाइन खींच दी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद पूरे विपक्ष की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई है। दरअसल 26 अगस्त को आगरा में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जिसके बाद देश की सियासत में तूफान आ गया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चारों तरफ जब इस नारे की गूंज सुनाई दी तो विपक्ष में हड़कंप मच गया। इस नारे का तोड़ निकाला जाने लगा। योगी के वार पर पलटवार करने की तैयारी होने लगी, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो वापस आकर विपक्ष योगी की पिच पर ही बैटिंग करने को मजबूर हो गया। लखनऊ में लगा ये पोस्टर इसी बात का सबूत है। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी डिंपल यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर के बाद अब समाजवादी पार्टी योगी के नारे पर ही नजरें गड़ा रही है। सपा के नेता लिख रहे हैं, न बटेंगे न कटेंगे। आलम यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इस नारे से इतना भड़क गए कि उन्होंने ये नारा लगाने वालों की पिटाई करने तक की बात कह डाली। न तो देखो दीजिए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। साफ है कि योगी ने एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जो अब जीत की गारंटी बन गई है, जिसको पकड़ पाना सपा के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और तो और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से योगी के इस नारे ने सियासी रुख को मोड़ा, उसी तरह यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अब टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलग अलग फॉर्मूला लगाकर पीडीए फॉर्मूला अपनाने वाली समाजवादी पार्टी को आखिरकार इस तरह की बात कहनी पड़ी है, जहां एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। ये मुसीबत इसलिए क्योंकि उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, और इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, इसकी टेंशन चढ़ी हुई है समाजवादी पार्टी को। और इस पर अब बीजेपी नेता जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। तो इसलिए सही बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा। कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिल के रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे। जब परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो परिवार में ही नुकसान होता है, डिवाइड होता है तो नुकसान होता है, कमजोर होते हैं। तो सब कोई जानता है जब बटेंगे तो कटेंगे ही, बटेंगे तो हानि उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाया है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, निश्चित ही उचित है। तो ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और इसका असर को लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सोच रहे कि इसके असर को बदले, क्योंकि देखिए जोर इस बयान पर बार बार दिया जा रहा है। एकता की जब बात होती है तो जोर दिया जाता है, और आरएसएस भी इसको लेकर समर्थन कर चुकी है। कैसे, आपको बताते हैं। 26 अक्टूबर को दरअसल मथुरा में संघ की वार्षिक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इस बयान को लेकर चर्चा हुई। आरएसएस ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाने की बात की। एकता की आवश्यकता, इसे आचरण में लाना होगा, यानी आत्मसात करना होगा। ये आरएसएस की तरफ से भी, संघ की तरफ से भी कहा गया है। लोग इसे समझ रहे हैं और लागू कर रहे हैं। ये भी कहा है ये हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। ये बात दोहराई गई और हिंदुओं को तोड़ने को लोग काम कर रहे हैं, ये भी कहा गया। इसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। यानी आरएसएस भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि एकता में ही एक तरह से आगे बढ़ने में सफलता हासिल होने वाली। इसको लेकर किस तरह से बैठक में बड़ी बात कही गई है, दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा है, सुनवा देते हैं पहले आपको। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएसएस ये बात कह रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात दोहरा चुके हैं और मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बड़ा संदेश था इसके जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से। वहीं मोहन भागवत संघ प्रमुख भी ये कह चुके हैं कि हिंदू समाज को सब कुछ भुलाकर एकजुट होना होगा, एक साथ चलना होगा। ये बात कह चुके हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कैसे ये बात दोहराई थी, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसे और बल कैसे दिया था, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे
तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।